पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के उन्होंने पद संभाला है तब से ही वो विवादों में है। कभी वैकेंसीज को लेकर के वो विवादों में रहते हैं, कभी क्वेश्चंस को लेकर के, कभी कट ऑफ को लेकर के, कभी तो स्कूल के टाइमिंग को लेकर के वो विवादों में रहे। सरकारी स्कूलों की टाइमिंग क्या हो इसे लेकर के बिहार में तब से विवाद चल रहा है जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। एक के बाद एक आदेश, शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन और विपक्ष का समर्थन, राजनीति भी खूब होती रही। स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चले या 10 बजे से शाम 4 बजे तक, इसी खूब चर्चा होती रही। विपक्ष के विधायक शिक्षकों के समर्थन में उतरे, मुद्दा विधानसभा में उठा तो सीएम ने साफ कर दिया कि स्कूल में पढ़ाई 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगी, लेकिन शिक्षकों को 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। और साथ ही साथ उनके ईमानदारी को लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा। हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए, यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं, 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। कल ही हमने कह दिया, लागू हो गया। और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, यह आपका अधिकार है। सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, यह बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। और आप लोगों को जितना मर्जा करना है उतना जोर से हंगामा करिए और यही करते करते 2 साल के अंदर आप क्षेत्र में हंगामा करते रहिएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में घोषणा कर दी है कि कक्षाएं 10 से 4 चलेंगी, लेकिन शिक्षकों को मात्र 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचना होगा। और सुबह में सुनते ही नहीं आप लोग। और मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी है, मतलब वो सरकार का फैसला है, वही लागू होगा। बैठिए। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, के पाठक तो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले चलते हैं जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, उस वक्त शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी थे और के पाठक वही मुख्य सचिव थे, अपर मुख्य सचिव थे। लेकिन विवाद इन दोनों के बीच में लगातार रहा। अशोक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बुलाया एक विवाद को लेकर के, चंद्रशेखर जी को भी बुलाया, उस वक्त तो शिक्षा मंत्री थे, के पाठक को भी बुलाया। चंद्रशेखर जी सीधे अपने घर पहुंचते हैं और के पाठक पहुंचते हैं अपने ऑफिस और काम करने लगते हैं, शुरू हो जाता है उनका काम। समय बीतता है, दिन बीतता है, चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बदल दिए जाते हैं और के पाठक जस के तस रहते हैं। फिर भी विवाद खत्म नहीं होता है, विवाद कंटिन्यू रहता है और उसके बाद लगातार शिक्षकों की भी शिकायत आती है, के पाठक लगातार बने रहते हैं। और आज जब विपक्ष ने सवाल उठाया कि के पाठक तो मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनते हैं, तब मुख्यमंत्री खड़े होते हैं और वो उनकी ईमानदारी पर भी बोलते हैं कि उनके जैसे ईमानदार अधिकारी को आप हटाने की बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, जो शुरू से लेकर के ये बातें सामने आ रही थी कि के पाठक के ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ है, चाहे उनके समर्थन में है, कैसा है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री की इच्छा के बगैर तो के पाठक क्या कोई अधिकारी 1 मिनट तक अपने पद पर नहीं रख सकते। और ये सही है कि बिहार में शिक्षा की जो गाड़ी थी वो बेपटरी हुई, तभी के पाठक को जिम्मेवारी दी गई है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। और यही वजह है कि चाहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और फिर के पाठक का विवाद हो, या MLC संजय कुमार सिंह और के पाठक का विवाद हो, या फिर शिक्षक संघ के नेता और के पाठक का विवाद हो, या फिर महागठबंधन के नेता और के पाठक का विवाद हो, और फिर बीजेपी और के नेता और के पाठक का विवाद हो, हर विवाद में के पाठक सुर्खियों में रहे हैं। और के पाठक पर जितने भी आरोप लगे हैं
उन आरोपों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नज़रअंदाज किया है। और आज नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो अपना वक्तव्य दिया है उससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि के पाठक अपने पद पर बने रहें। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि के पाठक ईमानदार व्यक्ति हैं और इधर उधर यानी कि गलत पैरवी सुनने वाले व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन आज जी जो खबर आप दिखा रहे हैं ये मामला दूसरा है। इसमें अधिकारी और नेताओं के बीच टकराव नहीं है, इसमें है शिक्षक और के पाठक के बीच। और शिक्षकों की मांग है कि पुरानी जो व्यवस्था थी 10 से 4 जो स्कूल का कार्यकाल था, पढ़ाई का समय था, वह सबसे ठीक है और वो केंद्रीय जो शिक्षा नीति है उसके तहत ये लागू हुआ था। के पाठक ने उसमें फेरबदल किया और उसको ये कर दिया कि 9 बजे से क्लास होगा और 5 बजे तक क्लास चलेंगे। तो यानी कि 10 से 4 के बदले 9 से 5 कर दिया, तो 2 घंटे अतिरिक्त हो गए। और फिर 9 बजे जो क्लास दिया तो उसमें के पाठक जी का आदेश आया कि 8:30 बजे हेडमास्टर रहेंगे वहाँ पे मौजूद। तो यानी कि शिक्षक और मास्टर लोगों की जो ड्यूटी हुई वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। अगर 9 बजे से क्लास होगा तो स्वाभाविक है उसके 15 मिनट आधा घंटा पहले ही शिक्षकों को और हेडमास्टर को आना पड़ेगा, छात्रों को आना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये के पाठक का जो फरमान है वह शिक्षकों को नागवार गुजरा। और आपने देखा होगा कि इसके चलते शिक्षक सड़क पर उतरे और जब सड़क पर उतरे तो उनको नौकरी से बर्खास्त भी होना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में जो शिक्षक हैं वो डर गए। फिर शिक्षक नेताओं ने इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और जब शिक्षकों का नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला भी था तो उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा था कि ये जो समय सारणी है इसमें परिवर्तन किया जाए और मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी के पाठक टस से मस नहीं हुए। कल मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये घोषणा की थी। रात में जो एक चिट्ठी निकली है उस चिट्ठी में ये है कि पढ़ाई 10 से 4 होगी लेकिन शिक्षक वही 9 बजे ही आएंगे। आज मुख्यमंत्री ने उसको स्पष्ट किया है कि शिक्षक 15 मिनट पहले पहुंचेंगे और 9:45 बजे यानी कि 9:45 में शिक्षकों को आना है और 4:15 में शिक्षकों को जाना है। तो ये स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो शिक्षक नेता हैं या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मानती हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश का भी तामील नहीं कर रहे के पाठक और यही विवाद की वजह है। विपक्षी पार्टियों की आपने नाम लिया तो राबड़ी देवी का भी बयान एक सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अफसरशाही है, गुंडा राज है बिहार में। राबड़ी देवी का बयान है, पहले सुन लेते हैं, उस पर फिर सवाल करते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री की बात कोई नहीं मानता है। वो अपना काम लोग करता है, अधिकारी लोग अपना मन से काम करते हैं। क्या लगता है बिहार में अफसरशाही हावी है बहुत ज्यादा? है, गुंडा राज है, गुंडा राज आ गया है। आपके समय मैडम शिक्षा मंत्री भी थे, उस समय भी बात नहीं मानी जाती थी के पाठक के द्वारा। क्या लगता है कि अब मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि उन्होंने गलती की बढ़ावा देकर? वही बताएंगे गलती किए कि क्या किए। मुख्यमंत्री से पूछा लो क्या किए नहीं किए। अधिकारी मनमाना कर रहे हैं मैडम, लगता है क्योंकि मुख्यमंत्री सदन में कल साफ कहे कि आदेश। अधिकारी के मन बढ़ाया है लोग, बीजेपी के लोग बढ़ाया है और मुख्यमंत्री बढ़ाया है। अशोक जी, ये तो विपक्ष का बयान था, ये तो राबड़ी देवी का बयान था। विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के भी लीडर्स बयान दे रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। संजय मयूख हैं, गुलाम गौस के बयान सुनाया जाए। मुझे लगता है कि वो सिजोफ्रेनिक बीमारी होती है जो मनुष्य सामान्य दिखता है लेकिन वो सामान्य होता नहीं। शहनवाज हुसैन साहब कह रहे थे डॉक्टर अजय कुमार जो यूरोलॉजिस्ट है उससे बदतमीजी, शिक्षकों के साथ बदतमीजी। तो लोगों ने कहा संसद ये सदन के सदस्यों ने तो मेडिकल बोर्ड बैठा के इनकी जांच कराई थी, समान है या नहीं। मेरा पूरा परिवार आहत है इस विषय से कि एक आला अधिकारी, बिहार सरकार का आला अधिकारी, जिसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि किसने कहा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरी तरह से माननीय सदस्य संजीव सिंह जी ने, माननीय सदस्य सैयद शाहनवाज हुसैन साहब ने, माननीय सदस्य राजेंद्र गुप्ता, पूरा सदन सेम कर रहा था इस विषय पर। लेकिन एक आला अधिकारी ऐसा तानाशाह हो गया है कि पूरे सदस्यों को अपमानित कर रहा है, पूरे प्रदेश के शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया है। उसका वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने सदन में प्रस्तुत किया है कि ऐसे पदाधिकारी पर
कार्रवाई होनी चाहिए जो बिहार के शिक्षकों को गाली देते हों। अशोक जी, विपक्ष तो विपक्ष, अब तो सत्ता पक्ष भी के पाठक को निशाने पर लिए हुए हैं। हाँ, राबड़ी देवी कह रही है अफसरशाही है, गुंडाराज है, और सत्ता पक्ष के लीडर कह रहे, संजय मयूख कह रहे हैं कि शिक्षकों के प्रति इनका व्यवहार ठीक नहीं है, बीमार चल रहे हैं के पाठक। क्या कहेंगे आप इनके बयानों पे? कल तक जो सत्ता में थे वो आज विपक्ष में हैं। राबड़ी देवी अभी विपक्षी दल की नेता हैं विधान परिषद में, तो आखिर राबड़ी देवी क्या बोलेंगी? स्वाभाविक है, राबड़ी देवी तो वही सत्ता पक्ष क्यों बोल रहे हैं फिर? संजय मयूख कल तक विपक्ष में थे, आज सत्ता पक्ष में आए हैं। लेकिन शिक्षकों के वोट बैंक की चिंता सबको है। शिक्षकों के खिलाफ में कोई कैसे बोलेगा? के पाठक तो वोट नहीं दिलाएंगे। वैसी परिस्थिति में शिक्षकों के एक बड़े समूह को बीजेपी क्यों नाराज करना चाहेंगी? आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को लेकर के जब बीजेपी कार्यालय पर उन लोगों ने धावा बोला था, तो सम्राट चौधरी ने क्या कहा था कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। स्वाभाविक है, शिक्षक की जो मांग है और उसकी मांग को सभी शिक्षक नेता भी जायज मानते हैं और जो अभिभावक हैं छात्रों के वो भी मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि के पाठक ने जो नियमन दिया है या के पाठक ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को राज्य सरकार भी सिरे से क्यों नहीं खारिज कर रही है? अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि 9:45 में आना है, तो फिर के पाठक कैसे कह रहे हैं कि 9 बजे आना है शिक्षकों को? तो ये विरोधाभास जो है यही मूल कारण है। हालांकि आज विजय चौधरी ने विधानसभा में कह दिया है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो अंतिम फैसला है, और अब देखिए आगे आगे होता है क्या। चूंकि मुख्यमंत्री का आदेश है तो अब नए जो आदेश आते हैं उस आदेश को देखना होगा। जिसको लेकर के विवाद है उस विवाद को मुख्यमंत्री ने खत्म कर दिया। लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी संदेश दे दिया है कि शिक्षकों के बहाने अगर के पाठक पर कोई हमला करता है या के पाठक जैसे अधिकारी को हटाने की बात करता है तो नीतीश उसे मानने वाले नहीं है, और दबाव की राजनीति में नीतीश आने वाले नहीं। क्योंकि नीतीश मानते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जो गाड़ी है वो पटरी से नीचे उतरी है, उसको के पाठक जैसा ही अधिकारी ठीक कर सकता है, और इसीलिए नीतीश ने खुली छूट दे दी है। कल तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो विपक्षी नेता आरोप लगाते थे कि नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है, आज के पाठक अगर उस व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री ने समर्थन दे दिया है। अब देखना होगा कि कल फिर जब आदेश निकलता है तो क्या शिक्षकों को 9:45 में पहुंचना पड़ता है अपने विद्यालय में, या फिर उन्हें 9 बजे ही पहुंचना पड़ता है? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नीतीश ने के पाठक के बारे में संदेश दे दिया है सभी नेताओं को कि उनके लाख दबाव के बावजूद वो के पाठक को पद से हटाने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।